अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार देखो, आज मैंने ना नूडल्स बनाने थे। मेरा दिल किया मैं मिनी व्लॉग भी बना दूँ। देखो, सबसे पहले तो बता रही हूँ कि बर्तनों पे नो मजाक। सबके घर में ऐसे ही बर्तन होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े। और टेढ़े मेढ़े कह रही हूँ, ऐसे मतलब कि यूजेबल बर्तन तो ऐसे ही दिखाई देते हैं। मैंने नूडल्स के लिए पानी लिया, पैन लिया, नूडल्स डाले, मसाले डाले, और मैं हल्की सी नमक मिर्च यूज़ करती हूँ, नमक मिर्च भी डाल दी। और मैं जल्दी जल्दी अपने नूडल्स बनाने लगी। नूडल्स बनाते बनाते मुझे ख्याल आया, यार हमारी मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। मैं कहती हूँ इतना करती हैं कि जितना भी हम कह लें ना बहुत कम हो जाता है। बचपन से अब तक मम्मा ही करती आ रही है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, यार आज ना सालन मैं ही बना लेती हूँ। सालन भी, रोटी भी और नूडल्स भी। अपने नूडल्स में टेढ़े मेढ़े मसाले डालते हुए और चटपटा मैगी वालों का मसाला डालते हुए इसको और लजीज मज़ेदार बनाते हुए मैंने नूडल्स को रख दिया तेज़ आंच पे कि ये भाई अपनी जलन बरकरार रखें और पकते रहें, ठीक है। उसके बाद जो मुझे अब सालन बनाना था, तो जाहिर सी बात ही मैंने लिया पैन में डाला ऑयल डालने के बाद, यार ऑयल की क्वान्टिटी बराबर रखा करो वरना मम्मा की चप्पल भी पड़ सकती है। एंड मैं कोई काम करूँ, कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। किचन में इकरा जब जाती है तो तबाही हो जाती है, ठीक है। देन मैंने इसको क्लीन किया कि मम्मा के आने से पहले शाबाशी की जगह जूते ना पड़े, इसलिए सफाई कर ली। और फिर मैंने अपना सालन स्टार्ट किया। सालन में मुझे इसको समझ नहीं आया, भिंडी उठा ली मैंने। भिंडी मेरी फेवरेट है, ठीक है। भिंडी के लिए सबसे पहले प्याज काटे हुए थे, प्याज कट करके मैंने प्याज डाल दिए। इनको लाइट ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन करने के लिए भी तो वेट करना पड़ता है ना यार, हर चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो इसीलिए मैं सब्र कर रही थी। सब्र के साथ साथ अपनी नूडल्स को जला भी रही थी। जलते रहते इनकी जलन से ही तो हमें मज़ा आता है। शरीको जैसे जलते हैं ना लोग, वैसे ही। एंड देन देखो, मुझे सुकून नहीं था। मैं अपने प्याज को बार बार हिलाई जा रही थी। और मेरा छोटा भाई मेरे पास आया, कहता आप ही ऐसे नहीं बनते, इनको 2 मिनट का स्टे दो, रुक जाओ, अपने हाथ को सुकून दो, अपने नूडल्स पे ध्यान दो, तुम जाओ। मैं फिर नूडल्स पे आ गई। नूडल्स को देखने लगी, तो नूडल्स को देख के इसके पास वापस आई, कहता जाओ वापस, फिर पीछे ना आओ। एंड मेरे नूडल्स हो गए थे टेढ़े मेढ़े, जैसे भी थे बस हो गए थे रेडी। और मेरे नूडल्स से कोई मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है ना। मुझे सूपी नूडल्स अच्छे लगते, तो मैंने इसलिए सूपी नूडल्स बनाए थे। ये दिखने में तो जैसे भी दिख रहे थे पता नहीं, पर खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गए थे। हाय अल्लाह जी, एक तो हमें स्टमक का मसला होता है, ऊपर से हमारे चौंचने भी ख़त्म नहीं होते। हाय कितनी अजीब अजीब बातें करती हूँ मैं। मेरी बातों को सुनने में तुम लोगों को पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन मेरी बातों को सुनो, ज़रूर सुनो। एंड देन देखो, मेरे प्याज हो गए ब्राउन। प्याज हमारे जब ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हमने अपने भिंडी लेके आ जाना है जी। भिंडी जी आ जाए, हमारी भिंडी आ गई है। भिंडी को हमने अंदर डालना है। भिंडी को अंदर डालते ही हमने इसको हल्का सा ग्रीन कर लेना, मतलब कि हल्का सा हमने इसको पका लेना। हल्का सा पकाने के बाद ना 7 बर्तन देखो पड़े हुए, मैंने बर्तन भी धोए। हाय अल्लाह, मैं कितनी गंदी बच्ची हूँ। तो लोग बताते इस घर में अब कौन कौन है? सिर्फ मैं, मेरी मम्मा, मेरे भाई छोटा वाला और बाबा, 4 बंदे रह गए। 4 बंदे हमारे घर, 5 बंदे हमारे घर के फुल हो गए दूसरे वाले घर में। और देखो, फिर अपनी कमाल धमाल दिखाते हुए मैंने अपने सालन को जल्दी से जलवे बरकरार रखते हुए बनाया। और ऐसा मुमकिन नहीं कि जब इकरा नूडल्स खाए और उसका छोटा भाई जिद ना करे। और मैंने तो 1 नूडल खाया था, उसने 2 नूडल्स बनाए, बिकॉज उसने मम्मा को भी साथ खिलाए थे ना। और फिर मैं अपने नूडल्स को जो बचे हुए थे वो खाने बैठ गई। नूडल्स खाने के बाद मुझे याद आया, मैं तो सालन बना रही थी यार। मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, मतलब कि कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। फिर जल्दी से मैंने अपने सालन को और अच्छा बनाने के लिए अपना हाथ तेज चलाया। ये मेरा व्लॉग तो शुरू हुआ था जी नूडल्स से शुरू होकर ख़त्म होता है सालन पे। अजीब है ना बात, मेरा माइंड ही ऐसा बने, खड़े मूड बन जाता है किसी भी चीज़ का, कभी खाने का तो कभी घर की सफाई का, तो ब्ला जो भी दिल में आता कर लेती हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए। हमारे घर वाले हल्के मसाले खाते हैं, लाइक बाबा मामा और मैं ना तो बिल्कुल ही लाइट मसाले खाते हैं। और रेड मिर्च तो बिल्कुल ही नाम की खाते हैं, ब्लैक पेपर एंड ग्रीन मिर्च। हाँ, ये वाली ग्रीन मिर्च क्या होता है बे? ग्रीन चिली होता है, ठीक है ना। वो सब्ज़ मिर्च क्या है, तो इसी तरह अपनी ज़ुबान में सब्ज़ मिर्च। और देखो मेरा सालन है, ये अजीबोगरीब शक्लें चेंज करते हुए ना, जैसे लोग अपनी शक्लें चेंज करते हैं, सतरंगी शक्लें दिखाती हैं, ऐसे ही मेरा सालन भी अपनी शक्लें चेंज कर रहा है। शक्लें चेंज करने के बाद मैंने कहा यार तुम लोगों को थोड़ा सा जायका दिया जाए, तो इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर जो मुझे अच्छे लगते हैं सिर्फ चटनी की सूरत में, जब उनकी प्यूरी बनती है तो मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। और देन उसके बाद मुझे बाद में ख्याल है, यार भिंडी तो साइड पर करनी थी, वरना भिंडी ख़राब हो जाएगी, सारी अजीब सी हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। इसलिए मैंने भिंडी को साइड पे किया और टमाटो को एक साइड पे किया। इनको फिर हमने 5-10 मिनट का दम लगाना है। हाय मेरा हाथ जलता बच गया। इतने प्यारे हाथ मेरे जल जाएंगे, ओह माय गॉड। अच्छा, फिर ना उसके बाद हमने इसको अच्छे से गलाने के लिए ना 5-10 मिनट दम दिया। तो 5-10 मिनट दम देने के बाद मेरे सालन ने अपनी शक्ल अख्तियार कर ली थी सतरंगी। हर तरह का उसमें रंग आ रहा था, ग्रीन भी, रेड भी। लीजिए मोहतरमा, हमारा सालन है रेडी। अब मम्मा बताएंगी ये कैसा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बताओ नेक्स्ट व्लॉग चाहिए, बाय।